हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो एप्पल का जो WWDC इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका है और इस बार एप्पल ने अपना सबसे ज़्यादा जो फोकस एक तरह से फीचर्स था अपने आईफोन में, मैकओएस में, यानी कि पूरी की पूरी एप्पल इकोसिस्टम में, वो था Siri AI। इन्होंने अपने जो Siri था उसको एक तरह से ओल्ड Siri को अपग्रेड करके Siri AI इंट्रोड्यूस किया है। अब Siri AI आपके वन स्टेप कमांड को एक तरह से प्रोसेस तो करता ही था जो ओल्ड Siri था, लेकिन अब जो नया Siri AI है आपको मल्टी स्टेप के कमांड को भी प्रोसेस कर सकेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इनकी जो चिप है वो कितनी पावरफुल है और चिप में इनका एक तरह से अलग से एनपीयू है। जैसे सीपीयू होता है ऐसा इनका एनपीयू है। तो इन्होंने अपने जो पावरफुल एनपीयू है उसका भरपूर यूज करके Siri को एडवांस अपग्रेड किया है। आपको मालूम है कि गूगल ने भी अपने एक तरह से जो इनका एक तरह से गूगल असिस्टेंट था उसको अपग्रेड किया और सैमसंग ने भी एक तरह से जेमिनाई को एक तरह से एडॉप्ट करके उसको अपग्रेड किया। अब बारी थी एप्पल की। तो हम सबको मालूम है कि एप्पल जो भी करता है वो तगड़ा करता है, लॉन्ग टर्म सोच के करता है। हाँ, ये बात सच है कि एप्पल एक तरह से फीचर्स इंट्रोड्यूस करता है वो एआई के मामले में बहुत स्लो है, लेकिन आपको मालूम है कि एप्पल जितने भी डिसीजन लेगा बहुत ही इम्पैक्टफुल लेगा और फ्यूचर को प्लान में रखकर लेता है। तो इन्होंने एक तरह से Siri AI को इंट्रोड्यूस किया है और Siri AI की मदद से आप अपने पूरी की पूरी फोन स्क्रीन को एक्सेस कर सकोगे। और इसमें इन्होंने Siri AI का अलग से एक तरह से ऐप दिया है जहां पर आपकी पूरी कन्वर्जेशन हिस्ट्री, चाहे वो वॉइस के द्वारा हो या फिर चैट के द्वारा हो, आप सबको एक्सेस कर पाओगे या देख पाओगे। और जब आप कोई भी कमांड दोगे तो वो सिर्फ वन स्टेप वाली कमांड को एक तरह से आंसर नहीं करेगा। अगर वो कमांड अगर मल्टीपल स्टेप या फिर मल्टीपल एक तरह से ऐप के थ्रू वो कमांड जाएगी तो उसको भी Siri AI है उसको आराम से एक तरह से एनालिसिस कर सकेगा और आपको एक तरह से उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको कोई भी पीडीएफ सेंड करना है तो आप बोलोगे हे Siri और दिस पीडीएफ सेंड टू राहुल, तो क्या Siri है वो एक तरह से आपकी पीडीएफ को एक्सेस करेगा और व्हाट्सएप के थ्रू उसको सेंड भी कर देगा। यानी कि अब आपका जो Siri AI है आपके पूरे के पूरे एक तरह से जो फोन का इकोसिस्टम है उसको एक्सेस कर सकेगा और आपके वॉइस या फिर चैट के बेसिस पर उसको एक तरह से हैंडल कर पाएगा, वो भी मल्टीपल स्टेप में या फिर मल्टीपल एक तरह से ऐप के अक्रॉस में। और जो Siri AI है अब आपके वो कैमरा को भी एक तरह से देख सकेगा, यानी कि अगर आप किसी भी सीन को देख रहे हो और वहां पर आपको किसी भी एक तरह से ट्रांसलेट करना है या फिर ट्रांसलेट वाला फीचर तो ऑलरेडी था इनका, लेकिन फिर भी इन्होंने Siri AI है अब, यानी कि आप वॉइस कमांड के द्वारा या फिर चैट कमांड के द्वारा Siri को एक तरह से एक्सेस कर पाओगे। जो इनकी एक तरह से पहले जो Siri का ओल्ड वर्जन था वो उतना अच्छा नहीं था। अगर आप डायरेक्ट कमांड देते थे तो उसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिलता था, इसमें कोई भी एक तरह से AI का इंटीग्रेशन नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ है कि इन्होंने अपने जो Siri है उसमें AI का इंटीग्रेट कर दिया। सिंपल सी बात है, जब AI का इंटीग्रेट हो गया यानी कि पहले जो भी आपने कमांड दी उसको वो एनालिसिस करेगा, समझेगा, इसके बाद ही आपको एक तरह से वो रेस्पॉन्स करेगा, जस्ट लाइक बिल्कुल गूगल जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी।